अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टी सब्जेक्ट्स। आई होप आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जैसे हमें पता है हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। आज जो है हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है समझना और जिनको हम फिर यूज़ करेंगे नेक्स्ट थ्योरम में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक मैट्रिक्स लेंगे। लेट ए जो है एक मैट्रिक्स है, हम 2x2 मैट्रिक्स लेंगे, 1 2 3 4। अब जो है हम कोफैक्टर मैट्रिक्स ढूंढेंगे ए की। लेट्स स्टार्ट। और हमें पता है कि कोफैक्टर्स कैसे ढूंढे जाते हैं। सो सी जो है वो होगी कोफैक्टर मैट्रिक्स लाइक C11 C12 C21 C22। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A11 A12 A21 A22। अब हम कोफैक्टर ढूंढेंगे एक। तो यहाँ से 1 का क्या होगा, वी नो -1। ये पहले रो में है, पहले कॉलम में, तो यहाँ पे हम पोजीशन लिखते हैं कहाँ पे है जो ये एलिमेंट जो है लोकेटेड है। तो दिस इज़ 1 + 1 एंड इसको कट करेंगे इसको, तो ये 4 होगा। दिस विल बिकम 4। अब हम 2 का ढूंढेंगे। लेट्स सी। तो ये कट होगा, ये कट होगा, और ये जो है फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम, दैट्स 2। और यहाँ पे क्या आएगा, इसको कट करेंगे इसको, तो 3 आ जाएगा। दिस विल बी -3। उसके बाद हम 3 का देखेंगे, ये किस पोजीशन पे है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो ये भी 3 ही होगा। और ये कट होगा ये, और ये 2 हो जाएगा। दिस विल बिकम सॉरी -2, ये -2 है। अब 4 के लिए देखेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये जो है इसका 4 का जो है प्लस ही आ जाएगा क्योंकि 2 + 2, और इसका जो ये है 1 आएगा। सो ये +1 आएगा। अब हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गई जो कि है, ये तमाम एलिमेंट्स आएंगे इसमें -4 -3 -2 एंड 1। और जब हम इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बन जाता है। और हमें पता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे लेते हैं। तो या तो हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज करते हैं, या तो हम कॉलम्स को रोज़ में चेंज करते हैं। तो अब हम 4 और रो को कॉलम में चेंज करेंगे, -3 -2 1। ये रो में था तो ये कॉलम में आ गए, रो में था ये कॉलम में आ गया। अब हमें जो है प्रॉपर्टीज़ देखनी है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, A11 C11 + A12 C12, ये हमेशा डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है। अब हम डिटर्मिनेंट भी ढूंढेंगे इस ए का, जो कि है 4, जो कि हमें पता है कैसे ढूंढा जाता है। 4 1 are 4 और 3 2 are 6, बट -6, तो ये -2 बन जाएगा डिटर्मिनेंट। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जो है इस ए मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को इस कोफैक्टर मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं, और फिर उसके बाद प्लस इसी रो के सेकंड एलिमेंट को कोफैक्टर मैट्रिक्स के इसी रो के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं। वो हमेशा डिटर्मिनेंट ए के बराबर आ जाएगा। तो लेट्स सी कि ये ठीक है। अब यहाँ पे हम A1 एलिमेंट लेंगे, दैट्स 1 × इसका क्या एलिमेंट है, 4 प्लस ये 2 है पहला एलिमेंट, तो 2, और ये क्या है, दिस इज़ -3 × -3, तो ये 4 -6 होगा, तो ये -2। तो पहली प्रॉपर्टी जो है ये सेटिस्फाई होगी। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, A11
C21 प्लस A12 C22। अब क्या हम करेंगे, वो हमेशा 0 के बराबर होगा। हम यही मैट्रिक्स लेंगे, इसी का रो, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रो और फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है उसके सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद प्लस इसी फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो वो हमेशा 0 के बराबर होगा। लेट्स सी, यहाँ पे 1 था, A11 1 ही है, इनटू ये माइनस, सॉरी ये नहीं, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट है जो कि सेकंड रो में है, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट है जो कि सेकंड रो में है, तो दिस इज -2 प्लस A12 क्या है 2 और C22 क्या है 1 के बराबर, तो ये 1 होगा और ये कैंसिल आउट, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब जो है हमें थर्ड प्रॉपर्टी देखनी है जो कि है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, जो कि किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट A इंटू आई। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये जो है, ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ है, ये हमें आगे जो थ्योरम हमें प्रूव करनी है उसमें यूज़ हो जाएंगी, तो प्लीज़ आप अच्छे से समझना इसको। लेट्स सी, अब हम टेकिंग RHS। हमें पता है मैट्रिक्स A क्या है, 1 2 3 4, और एडजॉइंट ऑफ A भी हमने निकाला जो कि है ये वाली मैट्रिक्स। अब देखिए ये वाली मैट्रिक्स, तो इंटू ये A इंटू एडजॉइंट ऑफ A है जो कि है 4 -3 -2 1। अब देखेंगे हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है जो कि हमें पता है कैसे करते हैं। 1 4 R 4 2 3 R प्लस और -2 3 R 6, क्योंकि माइनस है यहाँ पे तो ये 6 बन जाएगा। फिर इसको इसके साथ करते, इसी को इसके साथ भी करते, ये पहला रो आ जाएगा। सो उसके बाद 1 2 R 2 दैट -2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, नाउ 2 1 R 2, दिस इज +2। अब 3 4 R 12 माइनस इसके साथ इसी रो को इसके साथ, इसी रो को इसके साथ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और आई नो आपको ये आता है। तो 3 4 R 12, 4 3 R 12 बट माइनस 3 2 R 6, that's -6, and 4 1 R 4। तो ये -6 है, बिकॉज अब देखिए फिर से 1 4 R 4 3 2 R 6, यहाँ पे माइनस है तो ये -2 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा और ये -2। अब देखेंगे हमें जो है ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये भी यही आएगा, तो ये प्रॉपर्टी हमें समझ अच्छे से आ जाएगी और सेटिस्फाई भी होगी। लेट्स सी, हमें पता है डिटर्मिनेंट हम लेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट -2 आए था, और हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, तो ये बन जाएगा -2 0 0 -2। तो आप देखिए ये और जो हमें आया था ये जो है ये सेम आए, तो ये प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और प्लीज़ इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखना, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ है नेक्स्ट जो थ्योरम हम प्रूव करेंगे उसमें यूज़ होंगी। आई होप, फिर से मैं कह रही हूँ, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।